राजस्थान परिवहन निगम ने पहली बार इस मार्ग के लिए बस सेवा संचालित की है, जिससे ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। राजस्थान परिवहन निगम के सवाई माधोपुर आगार की ओर से देई, बूंदी से गोवर्धन धाम उत्तर प्रदेश वाया गंगापुर सिटी, नादौती होते हुए नई रोडवेज बस सेवा संचालन के आदेश जारी किए हैं। बस का संचालन मंगलवार से होगा। सवाई माधोपुर डिपो के मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ ने बताया कि बस का संचालन जनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेगी बड़ी सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर। यदि आपको राशन का गेहूं मिलता है तो आपको लिए खुशखबरी है। अब आपको भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। जयपुर, यदि आपको राशन का गेहूं मिलता है तो आपको लिए खुशखबरी है। अब आपको भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवारों अर्थात एनएफएसए के लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध। राजधानी जयपुर में एक नगर निगम की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों से रायशुमारी की जा रही है। अब तक जो चर्चा हुई है उसमें वार्डों के पुनर्सीमांकन और नगर निगम का दायरा बढ़ाने पर सहमति बनी है। ज्यादातर जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि निगम सीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। माना जा रहा है कि 150 से 160 वार्ड जयपुर नगर निगम में होंगे। उन क्षेत्रों को निगम सीमा क्षेत्र में लिया जाएगा जहां आबादी बस चुकी है और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगातें देने जा रही है। जयपुर भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगातें देने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद करता है। यह कार्ड गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सब्सिडी दरों पर अनाज, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त करने की अनुमति देता है। राशन कार्ड न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह सामाजिक कल्याण योजनाओं में भागीदारी का भी एक साधन है। राशन कार्ड के माध्यम से परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों, फेयर प्राइस शॉप्स से खाद्य सामग्री। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2035 तक हमारे पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। सिंह ने कहा 2040 में कोई भारतीय चंद्रमा पर उतरेगा। उन्होंने आगे कहा, भारत पहले दूसरे देशों से सीखता था, लेकिन आज भारत द्वारा लाई गई इनपुट्स का दूसरे देशों को इंतजार रहता है। पंजाब की राजविंदर कौर नामक 28 वर्षीय युवती बेबे बापू स्कूल चलाकर बुजुर्गों को पढ़ना और अपना साइन करना सिखा रही हैं। राजविंदर ने बताया कि उनके जीवन का लक्ष्य पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके गांव में किसी को अशिक्षित नहीं रखने का है। राजविंदर के स्कूल से अब तक 100 बुजुर्ग जुड़ चुके हैं। पुणे में मई में हुई पोर्शाकार दुर्घटना में शामिल किशोर चालक के दोस्त के पिता अरुण कुमार देवनाथ सिंह ने एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के खून के नमूने बदल दिए थे ताकि यह छिपाया जा सके कि उनका बेटा दुर्घटना के समय नाबालिग चालक संग नशे में था। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि थल सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सेवा विस्तार देना लोकतंत्र और लोगों के अधिकारों का नरसंहार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को इसका विरोध करना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां कीड़े-मकोड़ों की तरह जीने को मजबूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनसे फोन पर बात की है।
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ।